वैलिड पैरेंथेसिस यूजिंग स्टैक। यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टैक का यूज करना है। तो बेसिकली करना क्या है कि जब भी हम किसी को इंसर्ट करें, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, अभी मैं इसको एरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली स्ट्रिंग है, मैं मतलब कि समझने के लिए इसको एरे के फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हुआ। इसको मैंने एरे फॉर्म लिखा है, वैसे ये स्ट्रिंग है लेकिन मैंने लिखा है एरे फॉर्म में समझने के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक लेता हूँ। स्टैक बेसिकली करता क्या है कि हम क्या करेंगे, स्टैक में हम जैसे मान लो मैं जीरो पे गया, ठीक है, स्ट्रिंग के जीरो पे गया, वैसे मैं क्या करूंगा, जब भी मैं इस टाइप की प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो मैं हमेशा स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करूंगा, तब मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, क्योंकि एरे में कन्वर्ट करके एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है और हम फिर वन बाय वन उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है, और एरे में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके हर एक इंडेक्स में जाऊँगा, ट्रैवर्स करूँगा। पहले मैं जीरो पे गया, तो करना क्या है कि जैसे ही मुझे ओपन मिला, मान लो मुझे ये ओपन मिला, मुझे क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है, लेकिन ओपन नहीं पुश करना है, इसका जस्ट अपोजिट हमें क्या करना है, हमें क्लोज वाला पुश करना है। इसी तरह जब मैं इसमें गया तो मुझे क्लोज वाला पुश करना है। इसी तरह मैं जब अब इसमें गया, अब ये क्या, ये ऑलरेडी क्लोज है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि अब ये तो मतलब मैच नहीं किया, मतलब कि अब क्योंकि हमें क्या है, हमें हमेशा जब ओपन वाला हो तो ही पुश करना होता है, और जब हमारे क्लोज वाला हो तो हमें पॉप करना होता है। लेकिन हमें जब ओपन वाला हो तो पुश क्या करना होता है, हमें जस्ट उसका अपोजिट पुश करना होता है। जैसे अगर ओपन वाला करली स्मॉल करली ब्रैकेट है तो हमें उसका क्लोज करली ब्रैकेट पुश करना होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये क्लोज है, तो मैं चेक करूंगा, पहले पॉप करूंगा, फिर चेक करूंगा क्या क्या ये सेम है कि नहीं है। अब मैं इसको पॉप किया, तो पॉप करने के बाद मैंने देखो क्या, ये पॉप हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, तो चेक किया ये क्या सेम है, हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये क्लोज है, अब मैं चेक करूंगा, अब ये जब पॉप हो गया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, अब नीचे वाले को चेक करेगा क्या ये सेम है, हाँ ये भी सेम है, चलो ये भी पॉप हो गया। अब इस पे गया तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन हमें हमें करना क्या है, हमें जस्ट इसका अपोजिट क्लोज वाला फिल करना है। फिर यहाँ पे देखो क्लोज है, तो इसको पॉप किया तो ये देखो जस्ट इसके सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 पे गए, 6 पे फिर मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज वाला यहाँ पे पुश कर दूंगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे क्लोज वाला पुश कर दूंगा, फिर यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे क्लोज वाला पुश कर दूंगा, फिर यहाँ जाऊँगा। अब देखो ये यहाँ पे क्या करना है, ये ऑलरेडी क्लोज है तो मुझे पॉप करना है, पॉप करना है, फिर चेक करना है दोनों सेम है, हाँ सेम है। फिर मैं यहाँ गया, तो जब ये पॉप हो गया, बाहर निकल गया, तो ये ऑलरेडी क्लोज है, तो चेक करना है, इसको पॉप करना है, दोनों सेम है। फिर गया, इसको पुश किया, तो यहाँ पे पुश किया, अपोजिट साइड में पुश किया, फिर बाद में गए तो देखा ये पॉप किया, फिर सेम है, फिर इसको पॉप किया, सेम है। तो ऐसा करने के बाद जब लास्ट में मेरा एम्प्टी स्टैक बच जाए, तो मैं क्या समझूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो पैरेंथेसिस का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है ना। तो पैरेंथेसिस का जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो क्या होगा, इच एम्प्टी, अगर मेरे को ऑपरेशन देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, पहले पुश करना है। पुश कब करना है, जब ओपन ब्रैकेट हो, लेकिन ओपन ब्रैकेट में पुश करना है अपोजिट, हमें उसका क्लोज ब्रैकेट वो पुश करना है। लेकिन जैसे हमें कोई क्लोज ब्रैकेट मिलता है, हम पॉप करेंगे और चेक करेंगे क्या वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे रिटर्न कर देना। अगर सेम है तो कोई बात नहीं, तो वो तो मेरा ट्रू हो गया, तो उसमें रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मैं इसको देखें तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इस एरे को अगर ऑब्जर्व करूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो मुझे इसका अपोजिट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पुश करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका अपोजिट पुश करना है। फिर यहाँ पे देखो ये आ गया क्लोज वाला। अब क्या मैं इसको अगर पॉप करूँ तो क्या ये इसके इक्वल है, पॉप करने के बाद क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो इस अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, इस वैलिड पैरेंथेसिस को हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो ऑर्डर है वो सही है कि गलत है। जिसको हम लोग कोडिंग के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने स्टैक क्रिएट किया। स्टैक अब किस ऑब्जेक्ट का, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं। स्टैक न्यू स्टैक हमने क्रिएट किया। फिर मैंने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया मैंने यहाँ पे, सी एच वैल्यू ये क्या करेगा, इटरेट होगा, 1 बाई 1 लेगा, 0 से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा। और मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर में। अब क्या होगा, सी एच जैसे ही मुझे ओपन मिलता है, मुझे पुश करना है इसका जस्ट अपोजिट,
क्या पुश करना, जस्ट अपोजिट क्लोज। जैसे मुझे मिला करली ब्रेसेस ओपन, मुझे करली ब्रेसेस जस्ट उसका अपोजिट पुश कर देना है। फिर जैसे मुझे बिग ब्रैकेट मिला वो ओपन, उसको मुझे क्लोज ब्रैकेट पुश कर देना है। अब अगर मुझे इन तीनों में कुछ कोई नहीं मिलता तो फिर मुझे क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। ये तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो तो मैं पहचान जाऊंगा हाँ मेरा वो फॉल्स हो गया। या फिर क्या करूँ, पॉप करने के बाद वो सेम ना हो तो मैं फॉल्स कर दूंगा। लेकिन अगर स्टैक पॉप करने के बाद वो सेम रहता है और एम्प्टी भी नहीं रहता है तो क्या होगा, फिर से ये चलने लगेगा और ये चलता रहेगा। और अगर चलता रहा तो लास्ट में जाके क्या होगा, पूरा एंड तक चला जाएगा और बाद में ये फॉर लूप के बाहर निकल आएगा और इसको स्टैक एम्प्टी मिल जाएगा। ये क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर कोई रॉन्ग पैरेंथेसिस होगा, ऑर्डर गलत होगा, तो यहीं एल्स इफ में जाके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक जब पॉप करने के बाद उसका जो सी एच होगा वो इक्वल नहीं होगा, तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से ये हमारा काम करेगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सही ऑर्डर चेक, वो यहाँ पे मैंने सही ऑर्डर किया है। इसका जो 35 ऑर्डर वो यहाँ पे सही है। अगर मैं इसकी जगह सेकंड वाला अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर मेरा फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैक यूज किया। तो मैंने एक नया मैंने मतलब स्टैक में यहाँ पे क्रिएट, मैंने जब भी हम कोई नया डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उसका क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों क्या होगा, बिग ऑफ एन होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। थैंक यू।